Hello everyone, I am Wing Commander Shiladitya Bose and this is my wife Squadron Leader Madhumita. Today morning my wife was driving me to the airport and suddenly one bike came from behind, stopped in between. He came out, started abusing me in Kannada. खून से लथपथ आईएएफ विंग के कमांडर वीडियो में कह रहे हैं कि बेंगलुरु में उनके ऊपर जानलेवा हमला हुआ। विंग कमांडर शिलादित्य बोस और उनकी पत्नी स्क्वाड्रन लीडर मधुमिता के साथ खुलेआम मारपीट के दावे वाले इस वीडियो के वायरल होने के बाद बवाल हो गया। लेकिन रुकिए, अब हम आपको एक और वीडियो दिखाने वाले हैं जो विंग कमांडर पर हमले की पूरी कहानी में ट्विस्ट ला रहा है। अब इस वीडियो में गौर से देखिए। विंग कमांडर शिलादित्य बोस ही कॉल सेंटर कर्मचारी की पूरी तरह पिटाई करते हुए दिख रहे हैं। जब ये वीडियो सामने आया है तो सवाल ये उठ रहा है कि हमला किसने किया है। चलिए बताते हैं आपको इसके पीछे की पूरी कहानी। नमस्कार, मेरा नाम है मेघना सचदेवा और आप मुझे देख रहे हैं लोकमत हिंदी पर। दरअसल विंग कमांडर का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। शिलादित्य बोस ने अपने इस वीडियो में बताया कि हम डीआरडीओ सीवी रमन नगर फेज 1 में रहते हैं। मेरी पत्नी मुझे हवाई अड्डे छोड़ने जा रही थी, तभी पीछे से एक बाइक सवार आया। उसने हमारे वाहन को रोका। मैं डैश कैम फुटेज साझा करूंगा। बाइक पर सवार एक व्यक्ति ने मुझे कन्नड़ भाषा में गाली देना शुरू कर दिया। उसने मेरी कार पर डीआरडीओ का स्टिकर देखने के बाद कहा, तुम डीआरडीओ के लोग हो। इसके बाद उसने कन्नड़ में गालियां दी और मारपीट की। इसके बाद उसने मेरी पत्नी को भी गालियां दी। उसने कहा कि जैसे ही मैं गाड़ी से बाहर निकला तो उसने तुरंत अपनी चाबी से मेरे माथे पर वार किया। मैं वहीं खड़ा होकर चिल्लाने लगा और मैंने उससे पूछा कि क्या लोग सेना या सुरक्षा बलों के किसी व्यक्ति के साथ ऐसा ही व्यवहार करते हैं। इसके बाद वहां और भी लोग इकट्ठा हो गए और वो हमें गाली देने लगे। बोस ने दावा किया कि वो पुलिस थाने भी गए लेकिन उन्हें तत्काल मदद नहीं मिली। उनका ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। जबकि इस मामले में एफआईआर भी दर्ज हुई और आरोपी को अरेस्ट भी किया गया। वही आरोपी कर्मचारी जिसने मारपीट की, ऐसा दावा विंग कमांडर ने किया। लेकिन बाद में सीसीटीवी फुटेज सामने आया और इससे पूरी कहानी बदल गई। इस फुटेज में यह खुलासा हुआ कि कमांडर ने ही युवक पर सबसे पहले हमला किया। सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक भाषा को लेकर दोनों में बहस होने की बात कही गई। इसके बाद दोनों में आपस में मारपीट हुई। फिर विंग कमांडर ने युवक को जमीन पर पटक दिया और उसके पैर पे लात मारी। ये साफ तौर पर इस वीडियो फुटेज में नजर आ रहा है। इसके बाद पुलिस ने उन वायुसेना अधिकारी के खिलाफ भी मामला दर्ज किया जिसने वीडियो बनाकर यह दावा किया कि उनके ऊपर पहले हमला किया गया। पुलिस ने मंगलवार को यह बताया कि कॉल सेंटर कर्मचारी की शिकायत पर 40 साल के भारतीय वायुसेना अधिकारी के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हो गई है। अधिकारी की शिकायत पर पहले ही रोड रेज के मामले में कर्मचारी को गिरफ्तार किया जा चुका है और उसके बाद ये मामला सामने आया है। इस मामले में अब डीसीपी ने कहा कि उनके बीच झगड़ा हुआ। दोनों ने एक दूसरे पर हमला जरूर किया। सोमवार को सुबह करीब 6 बजे वायुसेना अधिकारी अपने डीआरडीओ क्वार्टर से केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की ओर जा रहे थे। उनकी पत्नी गाड़ी चला रही थी, वो उनके बगल में बैठे हुए थे। उन्होंने कहा कि इलाके के सीसीटीवी फुटेज और वहां मौजूद लोगों द्वारा रिकॉर्ड किए गए वीडियो के विश्लेषण से पता लगाया कि दोनों पक्ष में लड़ाई हुई और ये बच सकते थे आपस में झगड़ा करने से। उन्होंने कहा जब वो पुलिस स्टेशन आए तो एसएचओ ने उन्हें प्राथमिक उपचार लेने की सलाह दी क्योंकि उनका खून बह रहा था और फिर एफआईआर दर्ज करने के लिए वापस लौटना था। क्योंकि उन्हें देर हो रही थी इसलिए वो एयरपोर्ट के लिए निकल गए। जब वो सोशल मीडिया पर लाइव हुए तो हमें पता चला। फिर हमने मधुमिता का पता लगाया और डीआरडीओ क्वार्टर से संपर्क किया। वो स्टेशन आई और शिकायत दर्ज कराई। हमने एफआईआर दर्ज भी की है। पूछताछ के दौरान कर्मचारी विकास कुमार ने यह दावा किया कि वो उस समय वहां से गुजर रहा था जब महिला ने कथित तौर पर कुछ अभद्र टिप्पणी की। फिर विकास ने उनसे पूछा कि आप किस बारे में बात कर रही हैं। इसके बाद वो आईएएफ अधिकारी के पास गया और उसने पूछा, मैडम क्या कह रही हैं। डीसीपी ने कहा, हमारे पास बहुत सारे वीडियो सबूत हैं और हम जांच को आगे बढ़ाएंगे। पुलिस ऑफिसर, a part of investigation. I would like to make it very clear. I want to go on record. This is not a case related to any language or region. It's very clear from the facts we have collected and the evidence we have collected from the morning. It is a clear-cut case of road rage, which we see every day in Bangalore. 3 to 4 complaints we receive in Bangalore city, which could have been avoided by both of them. In fact, when this altercation was taking place, 6 to 7 youngsters have played their role. It's very clear from the videos. They have tried to separate them, these two people. They have tried their level best to
pacify both of them not to fight on the road. Actually, what happened, sir? What is the matter it is? See, when lady officer was driving, so this guy was coming in the opposite direction. So Madhumita Das was driving, so this guy was coming in the opposite direction. So which, with overspeeding, so which was questioned by this lady officer and which was objected by that guy. That was a root cause. So he has gone to the male officer and he has told what madam is, why she is questioning me. So that's how he has got out of the car and both of them have got into the physical fight. That's all. How many arrested is there? Only one. Who is the what? Vikas Kumar is a guy who has been picked. So he works with Betsol, a small company in Bangalore as a call center team leader. So what is the next step from the police? No, we have done a preliminary investigation. So we have to take the dash cam board of the car. Then we'll get to know much more details. पुलिस ने अपने बयान में ये भी कहा कि किसी भाषा से जुड़ा हुआ विवाद ये नहीं था, ये आपसी झगड़े की बात थी। हालांकि मामले में नया मोड़ आने के बाद अब जांच की जा रही है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।